इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। इसके संकेत नीतीश कुमार ने दे दिए हैं और अपने संकेत देने के साथ ही नीतीश कुमार को राजनीति में पाला बदलने की फितरत के कारण पलटू राम कहा जाता है। लेकिन इस दफा नीतीश कुमार के बदले मन का असर सिर्फ बिहार की राजनीति पर ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बड़े असर डालेगा। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी टीएमसी बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। भाजपा की जीत का रथ रोकने के लिए इंडी गठबंधन के तहत साथ आए कई विपक्षी दलों का ये खेमा लोकसभा चुनाव से पहले ही ढहता नजर आ रहा है। इस विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और अहम घटक दल टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा ने जैसे पूरे कुनबे को ही बिखेर कर रख दिया हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस बिखराव के लिए कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये को जिम्मेदार बताया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश जेडीयू के इन आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कई बार नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है। राहुल की यात्रा फिलहाल बंगाल में है। बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस ने राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये बैठक 28 जनवरी को होनी है। भाजपा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता दिल्ली में हाथ मिलाते हैं और बंगाल में सुरक्षित मार्ग की मांग करते हैं। क्यों वो क्या किस चीज के डर है? जो हंगामा, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी करते हैं, हर चीज में जो नाटक करती है और राजनीति करती है, वही बात आज कांग्रेस भी वही सोच रहे। बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नाराजगी भरे बयान से गठबंधन में दरार पड़ने के संकेत के बाद शनिवार को उनकी तरफ से सीटों के बंटवारे पर जानकारी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पर मुहर नहीं लगाई है। जयराम रमेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के अशोक गहलोत और सपा के अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही है। जब फार्मूले पर फैसला हो जाएगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडिया अलायंस जो है ये तो एक एक राज्य में चर्चा हो रही है, तो एक एक राज्य में आपको एक ही चीज हर जगह में नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं केरल में हूं और वहां सीपीएम और कांग्रेस के अंतर बहुत फर्क है। वहीं भाजपा ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले यूपी में मायावती ने साथ छोड़ा, फिर पंजाब में केजरीवाल ने किनारा किया और उसके बाद ममता ने साथ छोड़ दिया। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा पेच सीटों को लेकर फंस रहा था। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 6 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं टीएमसी उसे महज 2 सीटें ही देने के लिए तैयार थी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जिंदा है। अब अखिलेश ने 11 सीटें देने की घोषणा कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ भी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।